नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। दिल्ली पुलिस अब पहले से भी अधिक पावरफुल हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक खास शक्ति से नवाजा है, जिससे राजधानी में अपराध पर अंकुश लगाने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। उपराज्यपाल एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NS के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया है। अब से दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी की कानून व्यवस्था में बाधा डालने और शांति भंग करने पर किसी को भी हिरासत में ले सकती है। आपको बता दें कि यह नोटिफिकेशन 19 अक्टूबर से 18 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। बता दें कि बीते कुछ दिनों में राजधानी के सुंदर नगरी जहांगीरपुर और बलजीत नगर में अपराधियों द्वारा निर्मम तरीके से की गई हत्याओं के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे। ऐसी ही कुछ घटनाओं के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 16 अक्टूबर को दिल्ली में बढ़ते अपराध के लिए उपराज्यपाल VK सक्सेना को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने राजधानी में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाते हुए कहा कि अब से ऐसा लगता है कि दिल्ली अपराध की नगरी बन गई है और अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं है। छत्तीसगढ़ को माता कौशल्या की नगरी कहा जाता है। यह भगवान श्री राम का ननियाल भी है। भगवान श्री राम के ननियाल से राम भक्त हनुमान को नोटिस जारी किया गया है। बजरंग बली को बाकायदा नोटिस भेजकर 15 दिन की मोहलत दी गई। हनुमान जी को दफ्तर भी बुलाया गया। कार्यालय नहीं आने पर सरचार्ज लगाने की चेतावनी भी दी गई है। भगवान हनुमान को नोटिस जारी करने का यह पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भगवान शंकर को नोटिस भेजने से चर्चा में आए राजस्व अमले के बाद अब रायगढ़ नगर निगम ने भगवान को नोटिस जारी कर पानी का पैसा मांगा है। नोटिस में निगम प्रशासन ने बजरंग बली को 400 रुपए वाटर टैक्स भुगतान करने को कहा। आपको बता दें कि रायगढ़ नगर निगम शहर में जलकर वसूली करने वायेदारों को नोटिस जारी कर रही है। फरवरी और मार्च माह का एक साथ बिल वसूल किया जा रहा है। निगम प्रशासन को नोटिस भेजने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने वार्ड क्रमांक टिकरपारा में भगवान हनुमान के नाम से नोटिस जारी कर दिया। मंदिर प्रशासन के किसी व्यक्ति के नाम से नोटिस जारी किया जाना था, लेकिन निगम के कर्मचारियों ने भगवान हनुमान को ही अपना उपभोक्ता मानकर नोटिस जारी कर दिया। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने निगम की कार्यशैली पर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने हिंदू देवताओं को अपमान बताया है। वहीं निगम प्रशासन ने गलती सामने आने के बाद नोटिस में संशोधन की बात कही है। श्री गंगानगर के रावला इलाके के गांव 7 बीडी में जहरीला पानी पीने से 2 महिलाओं और 8 बच्चों सहित 10 लोगों की हालत बिगड़ गई। उन्हें रावला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब सभी 10 रोगियों की हालत में सुधार है। आपको बता दें कि परिवार इस मटके से पानी की बोतल भरकर बोतल खेत लेकर चले गई। वहां जाने के कुछ देर बाद परिवार के कुछ लोगों ने पानी पी लिया तो उन्हें उल्टियां होने लगी। इस पर आसपास के काम कर रहे मजदूर उन्हें लेकर गांव 365 हेड के सरकारी अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्हें रावला रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि रावला के सरकारी अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर सुशील चोटिया ने बताया कि उनके यहाँ 2 महिलाएं और 8 बच्चे भर्ती हुए हैं, जिन्होंने पेस्टिसाइड वाले मटके में रखा पानी पी लिया था, जिन्हें उल्टियां होने पर 365 हेड और फिर रावला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है और उनका इलाज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाफ और न्यायालय शुल्क मंत्री रविंद्र जायसवाल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने बस्ती पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि सभी मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें और देखें कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं। यहां आकर देखा कि सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को प्रॉपर मिल रहा है। लोगों को राशन, दवा और पशुओं को प्रॉपर चारा मिल रहा है। जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों की सूची बनाई, उनको राशन, पका हुआ खाना, दवा और पशुओं के लिए चारे का इंतजाम किया गया है। वहीं मंत्री ने निर्देश दिया कि जहां पर पानी घट रहा है वहां पर तत्काल दवाओं का छिड़काव किया जाए, जिससे कि जल जनित बीमारियां पैर न पसार पाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने ये सबको निर्देश दिया है कि बाढ़ क्षेत्र के जो प्रभावित मंडल है उस मंडल में सारे मंत्री वहां जाकर के सरकार की योजना है जनता तक समय से पहुंच रहा है क्या, उस निमित्त हमारे सहयोगी मंत्री सतीश जी का दौरा हुआ था 15 तारीख को। माननीय मुख्यमंत्री खुद आए थे। आज मैं यहाँ हूँ
बस्ती भी जाऊंगा, घर जाऊंगा। और आप देखने के बाद सरकार के जो राशन है, जो सरकार की दवाएं हैं, जो पशुओं को भूसा है, जो उनके मेडिसिन है, वह प्रॉपर जनता के पास जा रहा है ना। मैं देख करके आनंद आया। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि पर इन सारे लोगों ने मिल करके सूची बना करके जनता को राशन, पका हुआ खाना, जानवरों के लिए भूसा और साथ ही साथ दवा और पशु के लिए भी दवा ये किया गया है। जहाँ जहाँ पानी घटेगा तो वहाँ पर तत्काल रूप से छिड़काव और किया जाए ताकि कोई भी अन्य रोग न फैलने पावे। सर, फसलों किसानों की फसलें बहुत बर्बाद हुई, आपकी सरकार की तरफ से किसानों के लिए क्या लाभ? किसान डीएम को दिया गया निर्देश, सूची बना करके लखनऊ भेजे, सरकार उनको फंड देगी। मंत्री, सरकार का निर्देश है बच्चों के लिए खूब पढ़े, लेकिन आपके कार्यक्रम था और स्कूल बेचा, इस पे आप क्या करें? देखो, दो स्थिति है। विद्यालय शिक्षा के लिए शाम को इस समय यहाँ पर बज रहा है 2:45, तो बाकी समय अगर इसका इस्तेमाल कर तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सुबह से ही स्कूल चल रहा है, आपके कार्यक्रम में ननिहाल जो भविष्य वहीं हम आपको बता दें कि मंत्री के कार्यक्रम की जगह को लेकर एक बार फिर लोगों ने सवाल उठाया। दरअसल जिला प्रशासन ने मंत्री का कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालय टेंडवा में आयोजित किया। कार्यक्रम के समय स्कूल में बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया कि स्कूल में कार्यक्रम की कोई लिखित सूचना नहीं दी गई। मंत्री जी ने स्कूल में कार्यक्रम के सवाल पर गोलमोल जवाब देते हुए आगे बढ़ गई। गौरतलब है कि बीते 2 दिन पहले भी जिला प्रशासन ने डिप्टी सीएम का बाढ़ पीड़ितों के बीच रेड कारपेट पर भव्य स्वागत किया था, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला प्रशासन की क्लास लगाई थी। उसके बावजूद जिला प्रशासन ने एक बार फिर प्राथमिक स्कूल में मंत्री का कार्यक्रम रख दिया, जिस समय बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश बस्ती से हमारे सहयोगी समीर आलम की रिपोर्ट। लिखित आदेश विभाग से तो आया नहीं था कि हम विद्यालय बंद कर दें। फिर भी हमने एसडीएम साहब से पूछा है मौके पर भी, तो उन्होंने कहा अभी बताते हैं, तो अभी तक कुछ बताया नहीं। बच्चों को क्या तकलीफ नहीं होती? बच्चों को अभी तो फिलहाल नहीं तकलीफ हो रही है। अभी जब मंत्री जी आएंगे तो फिर हम उच्च अधिकारियों से बात करके जैसा होगा वैसा करेंगे। जिले के प्रधानाचार्य के आपने परमिशन दे दिया? नहीं, इस विद्यालय के हम प्रधानाचार्य। इसी विद्यालय का कार्यक्रम? जी। ये विद्यालय कितने टाइम तक चलता है? 3 बजे तक। 2 बजे का है तो बिना परमिशन के कैसे? परमिशन अब उच्च अधिकारियों ने कार्यक्रम कर दिया, हमसे तो कोई लिखित परमिशन किसी ने लिया नहीं। कौन सा विद्यालय है? ये प्राथमिक विद्यालय बरसात चढ़वा। आप किस पोस्ट पे हैं? मैं हेडमास्टर हूँ। क्या नाम है? महेश कुमार। इंडोनेशिया में जकार्ता इस्लामिक सेंटर ग्रेड मस्जिद के एक विशाल गुंबद में आग लग गई। इसके बाद गुंबद ढह गया। आपको बता दें कि हादसा स्थानीय समय अनुसार 19 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे हुआ। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो फुटेज में मस्जिद के ढहने से ठीक पहले गुंबद में आग के लपटे और धुआं निकलता देखा जा सकता है, लेकिन आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। वहीं आपको बता दें कि एक अधिकारी के मुताबिक गुंबद में रेनोवेशन का काम चल रहा था। इसी समय अचानक से आग लग गई। इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। आग पर काबू पाने के लिए कम से कम 10 दमकल की गाड़ियों को भेजा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा, हम आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। मस्जिद की मरम्मत कर रहे कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के 4 मजदूरों से पूछताछ की जाएगी। वहीं न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल पहले यानी 2002 में अक्टूबर के महीने में ही इस मस्जिद में आग लगी थी। उस समय भी मरम्मत का काम चल रहा था। तब आग बुझाने में 5 घंटे लग गए थे।